नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। साथ ही साथ जब आपके हाथ में अब कम समय बचा है परीक्षा को लेकर, तो ऐसे में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए हम विभिन्न स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। मित्रों, प्रतियोगियों के द्वारा हमसे बार बार एक प्रश्न पूछा जाता रहा है कि सर पढ़ी हुई चीजें कैसे याद रखें। प्रतियोगियों का कहना है कि हम कोई तथ्य, कोई टॉपिक आज पढ़ते हैं और 2-4 दिन में हम भूल जाते हैं। तो पढ़े हुए तथ्य को, पढ़े हुए टॉपिक को कैसे याद रखना है, आज हम इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि चूंकि कोई वीडियो, कोई बातचीत हमारी लंबी हो जाती है, तो हमने निर्णय लिया है कि हम कम शब्दों में आपसे बातचीत करेंगे जिससे आपके समय की बचत हो। आइए बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले मित्रों आपको बता दें कि यदि आप लोग पढ़े हुए टॉपिक को भूल जाते हैं तो ये भूलना बहुत ही स्वाभाविक है। सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है। हमारे दिमाग की क्षमता है, हम जितने तथ्य पढ़ेंगे सारे तथ्यों को हम याद नहीं रख सकते, तो बहुत स्वाभाविक है भूलना। अगर आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे और सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो निश्चय ही आपका पढ़ा हुआ टॉपिक भूलेगा। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो देखेंगे, हमारी बातचीत सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो निश्चय ही अब जो भी टॉपिक, जो भी तथ्य, जो भी कोर्स आप पढ़ेंगे वो चीजें अब आपको याद रहने वाली हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। मित्रों, पढ़ाई का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि अगर हम कोई टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ा, कल जब हम दोबारा पढ़ने बैठें तो आज के पढ़े हुए टॉपिक को हमको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है और देख करके उसके पश्चात हमको कोई नया टॉपिक पढ़ना है। और ये कार्य हमको हफ्ते 10 दिन तक लगातार करना है। जब 10 दिन हम पढ़ाई कर लें तो हमारा जो 10 दिन का पढ़ा हुआ कोर्स है उसको 1-2 दिन का समय निकाल करके पूरे पढ़े हुए कोर्स को, जो हमने 10 दिन में पढ़ाई किया है, उसको हमको एक बार फिर से सरसरी निगाह से पूरा देख लेना है। इस तरह से अगर हम किसी भी कोर्स को 3 बार देख लेंगे तो उसकी मैक्सिमम चीजें हमको याद हो जाएंगी और जब कभी हम एग्जाम में बैठेंगे, अपीयर होंगे, तो वो चीजें हमसे गलत नहीं होंगी। तो हमें करना क्या है, जिस टॉपिक को हम आज पढ़ रहे हैं अगले दिन उसको हमको एक बार रिवाइज कर लेना है सरसरी निगाह से, और 10 दिन के बाद हमको पूरा कोर्स एक बार पढ़ लेना है। इस तरह से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चय ही ये जो कोर्स है, जो टॉपिक हमको भूलेगा नहीं, हम एग्जाम में बेहतर कर लेंगे। और पढ़ाई का जो तरीका है वो हमको करना क्या है कि हमको एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ना है। जैसे सपोज करिए अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो 1857 की क्रांति के आसपास की जो घटनाएं हैं उसको आपको 1857 की क्रांति से जोड़ करके कोरिलेट करके पढ़ना है। आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल आपस में कोरिलेट करते हुए पढ़ लेना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्य पढ़ लेना है, आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ लेना है। इस तरह से जब आप तथ्यों को एक साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो निश्चय ही वो आपके दिमाग पर अस्थायी रूप से बैठ जाएंगे और जब कभी भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आप एग्जाम में अपीयर होंगे, तो वो तथ्य आपको याद आ जाएंगे, आपको भूलेंगे नहीं। कोरिलेट करने के साथ साथ आप कोड बना करके, संकेत बना करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। सपोज करिए अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, आप मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ रहे हैं, तो उनके जो उपन्यास हैं उनको आप कोड में बना सकते हैं। जैसे SPR के बना लें, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। निराला की रचनाएं हैं तो आप अनामिका PGT कर सकते हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, इस तरह करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर इस स्ट्रेटजी का आप फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे इस हिसाब से, तो निश्चय ही आपको पढ़ी हुई चीजें नहीं भूलेंगी। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दिमाग में हमारे एक साथ बहुत सारे तथ्य भरे रहते हैं,
तो हम अगर कोई टॉपिक पढ़ते भी हैं तो वो तत्क्षण तात्कालिक रूप से हमको याद नहीं आता, लगता है कि हमको याद ही नहीं, हमने इतना समय पढ़ा, 2 महीने 4 महीने हमने समय दिया, लेकिन चीजें हमको याद नहीं है। तो आपको इस बात का तनाव नहीं लेना है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे और 4 विकल्प के साथ आपको जब प्रश्न मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन देखेंगे तो आप सही विकल्प का चुनाव कर लेंगे, निसंदेह कर लेंगे, अगर आपने 2 बार 3 बार कोर्स को पढ़ा है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको हर समय याद रहने वाली चीजें नहीं है, ऑप्शन के साथ वो चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। और मित्रों लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हम आपको इसी तरह से अनेक स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। आज की वीडियो में इतना ही। एक बात और कि अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में निसंदेह जा करके बिना किसी संकोच के आप पूछ लें। जब हमको समय मिलेगा, हमारी टीम को समय मिलेगा तो हम उसका जवाब देंगे। आप लोग आपस में भी एक दूसरे को सवाल एक दूसरे से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।